आरडी शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है सर? इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 AP। यानी P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जब आपके पास AP जो है वो 3/7 गुना है AB का, एंड ऑल्सो फाइंड P ऑन AB। जब ये मतलब कहने का मतलब क्या होता है, P का दो कंडीशन पे आपको वैल्यू फाइंड करना है। एक BP इक्वल्स टू 4/7 टाइम्स ऑफ AB और एक AP इक्वल्स टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB। P का वैल्यू फाइंड करना सर, ठीक है ना। इसको हम लोग आराम से रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यानी पहले हम लोग इस पॉइंट के लिए बात करेंगे सर। इस गिवन इक्वेशन से हम लोग m और n का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद x और y फाइंड करेंगे सर, ठीक है ना। तो 4 यहाँ पे ये आपके पास दिया होता है, पहले इसका रेशियो निकालिए। AP इक्वल्स टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB, इसका रेशियो निकाल दीजिए। AP अपॉन AB, AB कितना होगा सर? 3/7। AP का वैल्यू कितना है सर? देखिए AP का वैल्यू आपके पास यहाँ पे मिल गया सर। AP का वैल्यू आपके पास 3 है। कितना सर? 3 है। अब बताइए AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू 7 है। 7 में से पार्ट AP का 3 हो गया सर, तो ये कितना होगा सर? ये 4 हो गया, ठीक है ना। शॉर्टकट निकालने के लिए बताए थे सर। यानी m का वैल्यू हमारे पास 3 आया सर और n का वैल्यू 4 आया सर। ये हम लोग पहले बात कर चुके थे सर, ठीक है ना। शॉर्टकट निकालते हैं, यानी m का वैल्यू अब इसमें लगा दीजिए सर बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फार्मूला क्या होगा सर? x कोऑर्डिनेट के लिए mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। x के जगह पे x है सर, रहने दीजिए। m के जगह पे आपके पास कितना है? 3 है। और x2 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 प्लस nx1, n का वैल्यू 4 है सर और x1 का वैल्यू -2 है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और m प्लस n 3 4 7, यानी कितना आएगा सर? 6 में से 2 गया -2, 6 में से 8 जाएगा -2/7, -2/7, यानी x का वैल्यू कितना रहा सर? -2/7, ठीक है सर, -2/7 आ रहा है, ठीक है। अब y के लिए निकालते हैं सर। y के लिए my2 प्लस ny1 पॉन m प्लस n, ठीक है। y की जगह पे y है सर, my2, m के जगह पे 3 है, y2 x1 y1 x2 y2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए माइनस लगा के, 3 चौको 12 प्लस ny1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 दूनी 8 माइनस लगाकर m प्लस n, तो कितना होगा? 4 3 7, यानी 12 8 20, कितना होगा सर? 12 8 20, यानी -20/7, यानी y के लिए कितना है सर? -20/7, -20/7। मतलब कि जो p का रिक्वायर्ड आंसर है सर -2/7 और -20 अपॉन कितना आएगा? 20/7, ठीक है। जब कंडीशन ये था सर, अब कंडीशन ये करते हैं, ठीक है ना। अब कंडीशन को बदलते हैं, ठीक है सर। अब सेकंड कंडीशन क्या है? BP का रेशियो बटा AB कितना है सर? AB है, ऐसे कर लेते हैं। AB इक्वल्स टू 4/7, ठीक है। यहाँ पे लाइन थोड़ा सा वही पॉइंट होगा सर। ए का कितना होगा? -2, -2, बी का वही होगा 2, -4 और पी का कितना होगा सर? x, y, ठीक है। अब रेशियो बदल गया सर, बीपी अपॉन ए बी, बीपी अपॉन ए बी। बीपी का वैल्यू 4 है सर, चलिए ठीक है, बीपी का वैल्यू 4 है और ए बी का वैल्यू कितना है सर? ए बी का वैल्यू 7 है। 7 में से 4 पीबी ले गया तो ये कितना होगा सर? 3 ये होगा सर। यानी अब m का वैल्यू कितना होगा सर? 3 और n का वैल्यू 4 होगा सर। यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ भी अप्लाई कर दिए सेक्शन फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। m का वैल्यू क्या है सर? 3, x2 का वैल्यू क्या है? 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा सर। nx1, n का वैल्यू 4 और 2, 4 दूनी 8 बटा m प्लस n, 3 4 7, कितना होगा सर? -2/7, ठीक है सर। फॉर y के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए my2
प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। वाई के लिए वाई हो जाएगा सर एम वाई टू यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौको 12, एन वाई वन 3 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बटा 7 यानी -20/7, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है सर -20/7, ठीक है। और x का वैल्यू कितना है सर, x का वैल्यू -2/7, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग ये रेशियो लिए तो x का कोऑर्डिनेट कितना है सर वो भी लिख लेते हैं, p का वैल्यू -2/7 और y का वैल्यू -20/7, यानी दोनों के लिए रेशियो का जो पॉइंट आ रहा है सर p के लिए, p का जो पॉइंट आ रहा है सेम आ रहा है, इसका भी -2/7 इसका भी -2/7, y का कितना आ रहा है -20/7 इसका भी -20/7, रेशियो बदला लेकिन जो कोऑर्डिनेट पॉइंट p का है सर वो नहीं बदला सर, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है।